दोस्तों 3D प्रिंटर्स दुनिया में एक नया क्रांतिकारी सॉल्यूशन। 3D प्रिंटर बेसिकली कोई भी आपके इमेजिनेशन को फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट टूल्स है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जितनी भी सारी ये चीज़ें बनाई हुई है, ये सभी चीज़ एक ही टाइप के मशीन से या एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हाई स्पीड मॉडल है ये, और इंडिया का वन ऑफ द लेटेस्ट और वन ऑफ द फर्स्ट हाई स्पीड FDM 3D प्रिंटर है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। सो ये है हमारा प्रथम मिनी जो स्पेसिफिकली बना हुआ है बच्चे के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन फील्ड में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। एंट्री लेवल है। राइट। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल टिंकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू एजुकेशन में भी, स्टेम एजुकेशन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं कि 3D प्रिंटर्स जो हैं उसका यूज करते हुए मैं कितनी तरह के बिजनेसेस कर सकता हूँ। देखिए सर जी, बिजनेसेस तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके काफ़ी आज की तारीख में लोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूँ। दोस्तों 3D प्रिंटर्स दुनिया में एक नया क्रांतिकारी सॉल्यूशन, जहां पर आज छोटे से मिनिएचर से लेकर बड़े से बड़ी बिल्डिंग को 3D में बनाने की बातें हो रही है। इवन ह्यूमन ऑर्गन भी 3D प्रिंटर से बनाए जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा इस इंडस्ट्री का, किस तरह का बिजनेस ये हो सकता है, कितनी तरह के ये 3D प्रिंटर्स आते हैं और ये 3D प्रिंटर्स क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा 3D प्रिंटर क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एवरीथिंग, सभी चीज़ों की बातें करेंगे खुलकर, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ में, कंप्लीट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। क्योंकि आज मैं आया हूँ यहाँ पर mac3d.in और मैं मिलने वाला हूँ यहाँ के को-फाउंडर मिस्टर तेजस दियोरा के साथ में, जिनके साथ में बैठकर हम बातें करेंगे अबाउट द 3D प्रिंटर्स के बारे में, पूरी इस इंडस्ट्री को समझेंगे। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये 3D प्रिंटर कैसे होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, प्रिंट कैसे निकलती है, क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट का होगा, आपका ROI आपका कितना बनेगा, एवरीथिंग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर तेजस दियोरा के साथ में, जो कि को-फाउंडर है mac3d.in के। कैसे तेजस भाई? बस बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया सर। आइए चलिए आइए। तेजस भाई, मेरा सबसे पहला सवाल कि ये 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं और इससे क्या क्या किया जा सकता है। राइट। 3D प्रिंटर बेसिकली कोई भी आपके इमेजिनेशन को फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट टूल्स है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जितनी भी सारी ये चीज़ें बनाई हुई है, ये सभी चीज़ एक ही टाइप के मशीन से या एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हमें ऐसा लगा कि मुझे एक स्टैच्यू बनवाना है तो हमने स्टैच्यू बना दिया। हमें लगा कि नहीं, हमें कुछ इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्रिएट करने हैं तो हमने ड्रोन बॉडी बना दी। राइट, आप देख सकते हो ये हमने 3D प्रिंटिंग से ही बनाया हुआ है। हमें लगा कि चलो हमें कोई भगवान की मूर्ति या स्टैच्यू बनवाना है तो हमने ये गणेश जी का स्टैच्यू बनाया हुआ है, तो ये भी 3D प्रिंटिंग से ही बना हुआ है। सो इट्स वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें अलग अलग टाइप की प्रोसेस यूज करके हम अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन वाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मूर्ति से लेके, इंजीनियरिंग कंपोनेंट से लेके, स्टैच्यू से लेके कोई एंड यूज प्रोडक्ट। जैसे ये मास्क, किसी को आज की तारीख में ये भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कस्टमाइज मास्क डेवलप करना, तो दिस इज ऑल्सो 3D प्रिंटेड। इसके ऊपर हमने पेंटिंग वर्क किया है, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3D प्रिंटिंग से ही बना हुआ। सो 3D प्रिंटिंग इज बेसिकली अ टूल और मशीन कि जिससे आप अपना कोई भी इमेजिनेशन है उसको फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक टूल्स और प्रोसेस। कि आपको बस एक कैड डिज़ाइन 3D सॉफ्टवेयर में बना के मशीन को इनपुट देना है और मशीन अपना कुछ समय का टाइम होता है, 1 घंटे 2 घंटे, डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन और क्राइटेरिया, आपके सामने फिजिकल प्रोडक्ट रेडी करके दे देता है और ये 3D में ही प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसको 3D प्रिंटर कहा जाता है। इट्स काइंड ऑफ एन इंजीनियरिंग मशीन, जो हम CNC VMC मशीन्स पहले अगर आपके नॉलेज में है या अगर कोई जानता है तो उसको आइडिया होगा कि भाई 3D प्रिंटर और CNC VNC में डिफरेंस क्या है। बट अगर हम बात करें कि भाई CNC में क्या होगा कि कटिंग होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, बट 3D प्रिंटर के अगर लेयर बाय लेयर एडिशन होता है और लेयर बाय लेयर एडिशन होके ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कोई टूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप अपना डिजाइन दो और मशीन अपना काम करके फिजिकल ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इसमें कितनी, मतलब अलग अलग तरह के भी मशीन आते होंगे, मतलब 3D प्रिंटर में, या फिर एक टाइप का मशीन आता है? सो बेसिकली 3D प्रिंटिंग 7 से 8 प्रकार की अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, एक ही टाइप की प्रोसेस से काम नहीं होता है। जो आपने सवाल पूछा कि कितनी कितनी टाइप की प्रोसेस, तो यस, एक ही टाइप का नहीं, अलग अलग टाइप के मशीन्स होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल, आप किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज करते हो, डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, आपको किस टाइप का आउटपुट
आउटपुट चाहिए। Okay. देयर आर डिफरेंट 7 to 8 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और उसमें से तकरीबन हम 4 अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी वाइज मशीन हम खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वाह, मतलब कि उसकी साइज के हिसाब से भी आई थिंक होता होगा ऐसा। यस, साइज के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट कितना बड़ा चाहिए, उसमें कितना अच्छा फिनिश चाहिए, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग कंपोनेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन से हर एक मटेरियल आप यूज कर पाओगे। सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ आउटपुट आपकी टेक्नोलॉजीज भी वेरी करती है। तो जैसे ये मशीन जो 3D प्रिंटिंग है वो एजुकेशन में यूज होता है, रिसर्च डेवलपमेंट में यूज होता है, ज्वेलरी फील्ड में भी यूज होता है, इवन डेंटिस्ट फील्ड में भी सर्जिकल गाइड्स और आज जो अलाइनर्स लगाते हैं वहां पे भी 3D प्रिंटर यूज होने लगा है। सो अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोसेसेस है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ 3D प्रिंट करनी है तो मैं सीधा प्रिंटर के अंदर में अपना फोटो डाल दूं तो क्या वो 3D प्रिंट हो जाता है? नहीं सर, हमें यहाँ पे फोटो से नहीं, हमें 3D मॉडल देना पड़ता है। जैसे कैड मॉडल 3D फॉर्मेट में जो डायमेंशन चाहिए, जो डेप्थ चाहिए, जो साइज चाहिए, वो 3 डायमेंशन डेटा हमें देना पड़ता है, जिसको कैड मॉडल बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू क्रिएट किया है। तो उसका ऐसा सॉफ्टवेयर में पूरा 3D बनता है, साइज वाइज सब सेटअप होता है कि क्या साइज, क्या लेंथ, क्या डेप्थ में आपको चाहिए। तो 3D डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड हो गया, जीब्रस हो गया, माया, राइनो, सॉलिड वर्क्स, ये सभी इंजीनियरिंग, ये सभी कुछ सॉफ्टवेयर है जो अपने सीखने पड़ेंगे बन सकता है। हाँ, आपको 3D डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर थोड़ा इजी है, कैसा होता है इसमें? नहीं, 1 महीने से लेकर 2 महीने का आपका कोचिंग होता है। तो उसके थ्रू मैं कोई भी फोटो को, इवन कोई भी फोटो को मैं 3D में एज अ कन्वर्ट कर सकता हूँ उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस सॉफ्टवेयर के मतलब मैन्युअली आपको काम करना पड़ता है डिजाइनिंग का, बट फोटो का रेफरेंस लेके आप 3D डिजाइन क्रिएट कर सकते हो और 3D डिजाइन से फिर 3D प्रिंट कर सकते हो। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पर मैं एक मिनिएचर देख रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, तो जैसे कि एक्चुअल फोटो तो वैसा है, तो फिर ये ऐसा क्यों है? ये सपोर्ट लगे हुए। तो जब 3D प्रिंटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है कि नीचे से लेयर बाय लेयर बनना चालू होता है। तो जैसे मैं बोलूँ आपको कि अपना फ्लोर होता है, तो फ्लोर का ये फ्लोर है, तो नीचे हमने जब ये फ्लोर बना था तो नीचे सपोर्ट मारे तो सपोर्ट लगते हैं। तो जब ये ओवरहैंग बनता है तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, बाद में ये निकल जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं पूरा। जो आपको डिजाइन में दिख रहा है वही चीज आउटपुट में मिलेगा। ओके, तो ये डिजाइन भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा? नहीं, डिजाइन नहीं, ये फिर हमारे मशीन का सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर ये ऑटोमेटिक ले लेता है कि जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट, यस, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है सपोर्ट लगाने की, वो ऑटोमेटिक मशीन खुद लगाएगा। मशीन खुद लगाएगा। वाओ, गुड। सो देखिए सर, ये हमारा डेमो रूम है जिसमें हमारी FDM प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी मशीन है, छोटे से लेके बड़ी साइज में इंडस्ट्रियल तक, वो सब हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सभी मशीन आप जो देख रहे हो, उसके कंपैरिजन में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हाई स्पीड मॉडल है ये, और इंडिया का वन ऑफ द लेटेस्ट और वन ऑफ द फर्स्ट हाई स्पीड FDM 3D प्रिंटर है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। आप देख सकते हो इसके अंदर प्रिंटिंग भी चालू है, अभी प्रोसेस भी चालू है। एक इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इसका फिलामेंट पीछे की तरफ लगा हुआ है स्पूल के फॉर्म में, और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके पूरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो कुछ घंटों के बाद, जैसे ये अगर हमने इसको अगर गन का डिजाइन दिया होता तो इस टाइप का गन का प्रोटोटाइप सैंपल्स आपके सामने रेडी हो जाता। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक एंक्लोजर का डिजाइन दिया होता तो विद इन 4 to 5 आवर्स आपका पीस आपके सामने रेडी होता। आप इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करके ट्रायल भी ले सकते हो। सो डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, अलग अलग जगह पे यहाँ पे ये चीज़ होता है। जैसे हमें कोई स्टेच्यू का काम करवाना तो हमने एक इस टाइप का मॉडल बना के भी वो भी इसी में लिया हुआ। यस, इसी में भी लिया हुआ। आप जैसे ये सभी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये 3D प्रिंटिंग से ही सभी चीज़ बनी हुई है। सो इट्स वर्सेटाइल प्रोडक्ट और मल्टीपल एप्लीकेशंस में आप यूज कर सकते हो। वाओ, गुड। सो ये है हमारा प्रथम मिनी जो स्पेसिफिकली बना हुआ है बच्चे के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन फील्ड में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। एंट्री लेवल है। राइट। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटल टिंकरिंग लैब्स और इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू एजुकेशन में भी, स्टेम एजुकेशन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हमने पूरा इंडियन मार्केट को ध्यान में रख के बच्चे को एजुकेशन छोटे छोटे मॉडल्स कुछ क्रिएट करने, उसका इमेजिनेशन बढ़े, उसका क्रिएटिविटी इंक्रीज हो, तो उसको ध्यान में रख के ये प्रथम मिनी मॉडल बनाया हुआ है। उसके बाद हमारा प्रथम डेस्कटॉप मॉडल है, जो कोई हॉबिस्ट है, डिजाइनर है और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट चाहिए, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस चाहिए और बजट से चालू करना है, तो ये मशीन के साथ जा सकते हैं। इसके अंदर 8 इंच बाय 8 इंच बाय 10 इंच का बेड साइज मिलेगा, सभी इंडस्ट्रियल फीचर्स इसके अंदर लोडेड है और मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल्स में हम आउटपुट ले सकते हो। जैसे मैंने प्रथम मिनी बताया, तो ये एजुकेशन को ध्यान में रखा हुआ है, तो उसमें 1 से 2 टाइप के मटेरियल ही आउटपुट ले सकते हो। बट प्रथम डेस्कटॉप, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स लाइक ABS, PLA, HIPS, PETG, TPU, रबर,
अलग अलग टाइप के मल्टी मटेरियल आप इसमें यूज कर सकते हो। Okay. आप प्रथम 3.0 है जिसमें 12 इंच बाय 12 इंच का आउटपुट ले सकते हो। Okay. देन हमारा प्रथम 5.0 है जिसमें 18 इंच बाय 18 इंच का आउटपुट ले सकते हो। ओके, And then हमारा ऐसे साइज में ऐसे बड़ा। हाँ, XYZ तीनों साइज में हमारा Okay. डायमेंशंस बढ़ेगा। 18 इंच बाय 18 इंच बाय 18 इंच, तकरीबन 500 mm बाय 500 mm बाय 500 mm वो होता है। ओके, राइट। और सबसे बड़ी साइज में फिर 600 बाय 600 बाय 600, और इससे भी बड़ी साइज में अभी हमारे पास मशीन आ गया है जो है 1000 बाय 1000 बाय 1000 mm, जो है प्रथम एक्स। ओके, जो हम बड़े इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे अभी लेटेस्टली हमने एक कूलर मैन्युफैक्चरिंग कूलिंग इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग का काम Okay. करते हैं वहाँ पे Okay. मशीन लॉन्च किया, सॉरी सप्लाई किया है। तो वो 1000 बाय 1000 बाय 1000 की बड़ी साइज के प्रोटोटाइप, जैसे ये रामलला आप देख सकते हो, तो रामलला को पूरा सिंगल पीस में हमने क्रिएट किया है। तो इस टाइप के कोई बड़े स्टेच्यू या कुछ वर्क आपको करना है तो वहाँ पे बड़ी साइज की मशीन यूज होगी। तो छोटी साइज से लेके 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर तक के मशीन हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। ओके। अब एक चीज़ और समझना चाहता हूँ बहुत ही ब्रीफ में, मतलब कि एकदम संक्षेप में, कि आपने यहाँ पर कुछ फिलामेंट का नाम लिया, राइट? अलग अलग मटेरियल का, जो कि आपने जो धागा दिखाया है एक तरह का, वो क्या होता है और उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए ताकि पूरी ऑडियंस को आइडिया लगे कि किस तरह के प्रोडक्ट और उनका क्या रोल है। तो फिलामेंट जो है वो रॉ मटेरियल है कि Okay. उसी की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल मॉडल कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज होते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल प्लास्टिक फॉर्म में रहेगा, जो थर्मोप्लास्टिक जो 250 डिग्री से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसका डायमीटर स्टैंडर्ड होता है 1.75 mm का डायमीटर चाहिए। ओके। नोजल के अंदर मेल्ट होके लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होके पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये अलग अलग क्यों होता है? मतलब फॉर एग्जांपल कि आप किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, किसी के लिए आप आपने बताया कार्बन फाइबर वाला कुछ यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न? सो एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि हम एक ही मशीन से अलग अलग टाइप के काम ले सकते हैं, राइट? तो अगर आपको स्टेच्यू वर्क करना है तो नॉर्मल पीएलए मटेरियल यूज कर लो। आपको ड्रोन की बॉडी क्रिएट करनी है तो आपको डेंसिटी कम चाहिए, लाइट वेट चाहिए ड्रोन बॉडी, तो आप कार्बन फाइबर यूज करो, कार्बन फाइबर की डेंसिटी कम होगी। आपको कुछ रबर गास्केट जैसा कोई इक्विपमेंट या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, राइट? कोई ऑब्जेक्ट बनवाना है, तो उस केस में आप टीपीयू मटेरियल यूज कर लो। सो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, कुछ आपको बहुत हाई स्ट्रेंथ मटेरियल चाहिए तो HIPS या ASM मटेरियल यूज कर लो। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास तो इस प्रोडक्ट की जो बोल सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है और आप क्या बनाना चाहते हैं, उसके हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है। नॉर्मल प्रोटोटाइपिंग वर्क है, स्टेच्यू वगैरह काम करना है, या फिर खाली शो पीस या एस्थेटिक लुक के लिए कोई आउटपुट लेना है तो आप पीएलए मटेरियल यूज कर सकते हैं। एक सवाल अभी आपकी इतनी सारी मशीनें देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि इंडिया में आपने इसका नाम जैसे बोलते हैं ना, प्रथम से ही क्लियर हो जाता है कि दैट इज द मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स को और इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखते हुए मेरे दिमाग में हमेशा एक नाम आता है कंट्री का, यू नो, इट इज चाइना। सो हाउ यू डिफर फ्रॉम द चाइना? क्या चाइना के पास में इस तरह की टेक्नोलॉजी है? अगर है तो आपकी बेटर है या फिर बट ऑब्वियस है कि आपकी बेटर है या फिर उनकी बेटर है, या फिर दोनों में क्या वेरिएशंस हैं? देखो, टेक्नोलॉजी चाइना के पास ये सेम टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो दिस इज काइंड ऑफ एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, इसका पैटर्न एक्सपायर हो चुका है FDM प्रोसेस का, तो आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होने की वजह से आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर चाइनीज़ के साथ कंपैरिजन में बात करें तो हम बीइंग एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ये कोशिश करते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो प्राइस है उसको मैच करके उससे बेटर क्वालिटी, उससे बेटर प्राइस में, नियर बाय प्राइस में देने की कोशिश करें। तो अगर हम बात करें 600 बाय 600 बाय 600 mm के मशीन की प्रथम 6.0, तो तकरीबन हमारा 5 लाख की कॉस्ट पे जाता है मशीन। तो वही सेम मशीन अगर आप चाइना से भी लेने जाओ और इंडस्ट्रियल कैटेगरी का मशीन, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही पड़ेगा। यस, ऑलमोस्ट प्राइस बहुत हमने अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव रेट में रखने की कोशिश की। अदरवाइज हमको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना या इंडियन मार्केट में उस चाइनीज कॉम्पिटिशन को बीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है, क्योंकि आप चाइना दिमाग में आता है एक ही चीज आता है कि भाई सस्ता 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 कॉस्ट सस्ता, राइट? सो हमने कॉस्ट को तो टारगेट में रखा है और उसके साथ में आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट को ध्यान में रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इनिशियल हेल्ड होल्डिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मशीन कहीं पे भी सेल कर दिया। आज हम यहाँ सूरत से ऑल ओवर इंडिया में मशीन सप्लाई करते हैं, तो हमारा मेन की फैक्टर है आफ्टर सेल सर्विस और इनिशियल हैंड होल्डिंग। हमारा बंदा ऑन साइट जाता है, इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग दे के आता है 2 दिन की पूरी। तो जो अगर आप चाइनीज या और भी कोई इंपोर्टेड मशीन लेके आओगे, वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग मिलेगी नहीं।
और इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें दसों चीज़ें निकल के आती है कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, नोजल्स कैसे रिप्लेस करना है, और भी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होती है सॉफ्टवेयर साइड से कि ओरिएंटेशन कैसे रखना है, 3D डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन फॉर 3D प्रिंटिंग, कि भाई आपको 3D प्रिंटिंग में यूज़ करना है कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, तो डिज़ाइन भी उसके अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया ध्यान में रख के डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ हमारा एक्सपीरियंस बंदा ऑन स्पॉट जाके ट्रेनिंग दे के आता है। सो चाइना को हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई डाउन ग्रेड टेक्नोलॉजी है या उससे थोड़ा नीचे, ऐसा नहीं है। FDM टेक्नोलॉजी FDM है, वो भी वही ओपन सोर्स कम्युनिटी में जो डिटेल्स अवेलेबल है वो यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। हम भी वो ओपन सोर्स उसका हार्डवेयर और फॉर्मवेयर यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, बट हमने इंडियन एनवायरनमेंट को, इंडियन कंडीशन को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाए, उसके अकॉर्डिंग बनाया, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग उसका राइट। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, जो इनिशियली हमने चालू किया था 2016 में, तब छोटी साइज़ के मशीन थे, प्रथम डेस्कटॉप टाइप के, कि भाई 8 इंच बाय 8 इंच बाय 8 इंच की साइज़ वाले ही मशीन थे इंडियन मार्केट में। हमें डिमांड आई कि भाई हमें बड़ी साइज़ का ऑब्जेक्ट बनवाना है, टेक्नोलॉजी तो है ओके, बट हम लिमिटेड है साइज़ में, तो हमने लॉन्च किया प्रथम 3, फिर डिमांड आई नहीं 2 फीट साइज़ का, प्रथम 6, डिमांड आई ने 1 मीटर साइज़ का, तो हम उसको मार्केट को अंडरस्टैंड करके आगे चलते गए। और दूसरी चीज़ कि इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने फीचर्स भी ऐड किए। जैसे इंपोर्टेंट मशीन आते थे चाइनीज़ या कोई भी, उसमें पावर फेलियर फंक्शन नहीं था, आपको UPS लगाना पड़ता था बाजू में। हमने इनबिल्ट दे दिया, क्योंकि अपने यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन का मेजॉरिटी रहता ही जगह पे रहता है। तो हमने वो इनबिल्ट दे दिया इंडियन एनवायरनमेंट को, इंडियन कंडीशन को ध्यान में रख के कि भाई पावर फील्ड प्रोटेक्शन तो इसके अंदर होना ही चाहिए। फिर अपने यहाँ पे डस्ट पार्टिकल का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है वर्किंग फैक्ट्रीज में, तो हमने इसको क्लोज बॉडी बना दिया। आप ज्यादातर चाइनीज प्रिंटर्स देखेंगे तो ओपन बॉडीज रहते हैं कॉस्ट डाउन करने के लिए, तो हमने उसको क्लोज बॉडी बना दिया है। टोटल हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस देने के लिए उसकी गैंट्री सिस्टम उस मुताबिक बनाई है। सो वहाँ पे हम चाइना को कंपेयर करते हैं और बीट करते हैं, और एक हम एज बीइंग एन इंडियन कंपनी वो वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। ग्रेट। तेजस भाई, मैंने आपके साथ बात करके काफ़ी सारी चीज़ें समझा, और इतनी सारी मशीनें देखने के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि 3D प्रिंटर्स जो हैं उसका यूज़ करते हुए मैं कितनी तरह के बिजनेसेस कर सकता हूँ। देखिए सर जी, बिजनेसेस तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी आज की तारीख में लोग करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूँ, तो आप अपना खुद का सर्विस ब्यूरो चालू कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कंपनीज या जिस किसी को भी कोई प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का काम करना हो या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट करवाने का काम करना हो, तो आप मशीनें रख के उनको सर्विस दे सकते हैं, मतलब सर्विस ब्यूरो चालू कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको डिज़ाइनिंग का नॉलेज होगा, आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके थोड़ा बहुत हमसे ट्रेनिंग लेके ये बिजनेस चालू कर सकते हैं सर्विस ब्यूरो के फॉर्म में। दूसरा मेजर चीज़ ये जहाँ पे यूज़ होता है ये टेक्नोलॉजी, वो कोई बिजनेस चालू करने में तो यूज़ होता है, उसके अलावा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में वैल्यू एडिशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्री में है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, तो कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके न्यू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, R&D में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको डाई मोल्ड या कोई अदर प्रोसेस में नहीं जाना है। आपके पास एक आइडिया है, आपने कंप्यूटर में उसको 3D डिज़ाइन से कन्वर्ट कर लिया, फिजिकल मॉडल आपको मशीन बना के दे देगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ आवर्स। तो 4-5 घंटे के अंदर आपके पास फिजिकल ऑब्जेक्ट रेडी होगा। साइज़ के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, बड़ी साइज़ है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सो वहाँ पे क्रिएटिविटी एनहांस होती है। आपको कुछ नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, आप अपना चेंज कर दो, उसमें कोई ट्वीक्स है टेस्ट कर दो, वैलिडेट कर दो, फिर नई चीज़ करो। ये एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। अब मुझे ये बताइए कि मैंने मतलब ये तो ठीक है कि आपने जो प्लास्टिक फिलामेंट वाली ये जो चीज़ें बताई, राइट, इसके बाद मैंने कुछ रेजिन और कुछ अलग भी टेक्नोलॉजी है जो 3D प्रिंटर में यूज़ हो रही है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। ये टेक्नोलॉजी फ्यूज डिपोजिट मॉडलिंग हो गई, जिसमें प्लास्टिक के कंपोनेंट बनते हैं। जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो DLP और LCD टेक्नोलॉजी है, जिसमें रेजिन लिक्विड से हम आउटपुट लेते हैं। चलिए वो देखते हैं। चलिए मैं आपको उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, और वो फील्ड कौन सी है जहाँ पे वो यूज़ करते हैं वो हम समझते हैं। चलिए, तो जो हम दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजी की बात कर रही थी वो है ICA टेक्नोलॉजी, जिसमें हम DLP और LCD प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये हमारा ICA सीरीज़ की पूरी सीरीज़ है, जिसमें आप लिक्विड टेक्नोलॉजी, मतलब कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करके कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट बनाते। जो हमने पहले टेक्नोलॉजी देखी वहाँ पे हम फिलामेंट वायर यूज करते थे, और वायर की मदद से, फिलामेंट की मदद से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते थे। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल अलग है। लिक्विड रेजिन होगा, फोटो क्यूरेबल रेजिन होता है, उसके ऊपर हम UV लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अलग एप्लीकेशन, जैसे ज्वेलरी फील्ड, जहाँ पे बहुत प्रिसाइज वर्क चाहिए, वैक्स पीस बनता है, जो आज की तारीख में जो भी ज्वेलरी इंडस्ट्री में
आप कोई भी रिंग पेंडेंट मोल्ड करने के लिए उसको जो यूज करते हैं, रिंग और पेंडेंट हम देखते हैं तो उसका वैक्स पीस है वो 3D प्रिंटिंग से बनता है, तो वहाँ पे प्रिसीजन चाहिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी प्रॉपर चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। फिर डेंटल इंडस्ट्री में सर्जिकल गाइड हो गया, डेंचर्स मॉडल्स हो गए, एनाटॉमिकल मॉडल्स हो गया, ये सभी टाइप के मॉडल्स है वो 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं, वो इस टाइप की प्रोसेस से बनते हैं। तो यहाँ का वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा होता है कि इस टाइप का रेजिन ट्रे रहेगा, ये लिक्विड रेजिन जो है वो रॉ मटेरियल है, फोटो क्यूरेबल ABS रेजिन बोल सकते हैं इसको। इसके ऊपर हम लाइट प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देता है फिजिकल में। तो आप जो देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्ट वो ये 3D प्रिंटिंग मशीन से ही बने हुए हैं। तो फाइनल आउटपुट इसका कुछ ऐसा रहेगा आपका, बट सरफेस फिनिश इसमें मोल्डिंग फिनिश मिलेगा। मतलब आप किसी को नॉर्मल बंदे को दिखाओगे कि प्लास्टिक का कंपोनेंट है तो वो बोल नहीं सकता है कि ये 3D प्रिंटिंग से बना हुआ है। ये लगेगा कि मोल्डिंग से ही बना हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं जैसे कि थोड़ा सा मुझे वो दिखता है कि भाई हमने जो FDM प्रोसेस देखी वहाँ पे आपको लेयर स्ट्रक्चर्स थोड़े दिखेंगे, सरफेस थोड़ी रफ मिलेगी, बट यहाँ पे आपको सरफेस जो है वो मोल्डिंग टाइप की मिलेगी। तो आउटपुट आपका इसमें बेस्ट निकल के आता है। सो ज्वेलरी और डेंटल इंडस्ट्री में ये टाइप का मशीन यूज होता है, और इंजीनियरिंग में भी जहाँ पे प्रिसीजन और डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स है वहाँ पे आप रेजिन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। इसमें इका सीरीज के हमारे मशीन है, 3 टाइप के मशीन है, अलग अलग बेड साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग मॉडल्स है। राइट। तेजस भाई एक चीज़ बताइए कि अब मैंने आपका पूरा बिजनेस मॉडल समझा, तो अब इस बिजनेस मॉडल के अंदर मुझे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो स्पेस कितना चाहिए और मेरा कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअली लगेगा इसमें? सो देखिए सर जी, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। आप अपना सर्विस ब्यूरो लगाना चाहते हो या फिर अपने ही खुद के बिजनेस के लिए कोई वैल्यू एडिशन का काम करने के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हमारा स्टार्टिंग मॉडल 55,000 से चालू होता है, प्रथम मिनी, राइट, जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और जो मैंने दूसरा मॉडल आपको देखा था प्रथम डेस्कटॉप, वो 1 लाख से चालू होता है। तो मिनिमम 1 लाख से लेके 10 लाख 15 लाख जैसा आपका प्लान हो, जैसा आप सेटअप करना चाहते हो, सर्विस ब्यूरो या इंडिविजुअल मिनिएचर टाइप का कोई काम करना चाहते हो, या कोई अपनी प्रोडक्ट बना के उसको स्मॉल बेस प्रोडक्शन में आप डेवलप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। एज मिनिमम एज आप 1 लाख से भी ये प्रोडक्ट लेके चालू कर सकते हो। मशीन कॉस्ट 1 लाख, थोड़ा बहुत आपको सेटअप, जगह तो मैंने बता दी, एक छोटा सा टेबल होगा तो भी डेस्कटॉप टाइप मशीन है, तो ज़्यादा स्पेस का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं। तो दूसरा आप 2 या 3 लाख रुपए और एडअप कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, कंप्यूटर पीसीज वगैरह लेने का, ऑफिस स्ट्रक्चर डेवलप करने का, तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में आप एक सेटअप इनिशियल लेवल से चालू कर सकते हो इस बिजनेस का। राइट। और उसमें जैसे जैसे आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी आए, आप मल्टीपल मशीन ऐड करते जाओ, अलग अलग टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करते जाओ। राइट। अब इसमें ओवरऑल मैन पावर एक मशीन के ऊपर 1 मैन पावर लगता है या फिर एक बंदा ही 2 या 4 या 5 मशीन मैनेज कर सकता है? एक पर्सन जो है वो मल्टीपल मशीन को मैनेज कर सकता है। मशीन पे जॉब लगाने के बाद हमें डेडिकेटेडली उसके ऊपर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार प्रिंट दे दिया तो ऑटोमेटिक करता रहेगा। ऑटोमेटिक करता रहेगा, ओवरनाइट भी ऑटोमेटिक मशीन प्रिंट करता रहेगा। एक पर्सन है वो मिनिमम 10 से 15 मशीन को हैंडल कर सकता है। ओके, सो आप कंसीडर कर सकते हो कि और इलेक्ट्रिसिटी करीबन कितनी जाती होगी इसमें? इलेक्ट्रिसिटी आप सिंगल फेज पे चलता है, तो फॉर एग्जांपल जो सिंगल फेज 3 फेज लेने की जरूरत नहीं, सिंगल फेज पे चलता है। हमारा प्रथम डेस्कटॉप है, आप 24 घंटे चलाएंगे तो 8 से 10 यूनिट का कंजम्पशन होगा। ओके ओके, सो बहुत मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है इसके। राइट। तो भाई अगला सवाल ये है मेरा कि ठीक है मैंने पूरा सेटअप कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतनी महंगी मशीनें लूंगा, इतना एफर्ट लगाऊंगा, तो बिजनेस करते हैं हम लोग प्रॉफिट के लिए, राइट। तो इसमें किस तरह का प्रॉफिट बनता है, मेरा ROI क्या जनरेट होता है इस पूरे बिजनेस मॉडल में? सो देखिए सर, ROI और जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा आप किस फील्ड में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर सर्विस ब्यूरो की फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ पे भी डिमांड काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे आप अच्छे मार्जिन के साथ इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हो। सो वहाँ पे आप कंसीडर करो कि अगर जैसे मैंने बताया 3-4 लाख रुपए का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सो ROI आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विदिन 6 to 8 मंथ आप निकल जाए, अगर प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप काम कर रहे हो तो। फिर जो ये मिनिएचर इंडस्ट्री है वहाँ पे स्केल आपको ज़्यादा मिलेगा, क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, बट मार्जिन थोड़ा कम होता है। सो डिपेंड्स करेगा कि आप कौन सी फील्ड में किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हो। ओके, और इस पूरे बिजनेस की स्केलेबिलिटी और मेरा फ्यूचर क्या? देखिए 3D प्रिंटिंग अभी आज की तारीख में सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, स्केलेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि आज की तारीख में ऐड ही हो रहा है 3D प्रिंटर यूज़ करना लोगों का। अभी तो इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर है भी नहीं, तो आप ग्रोथ वाइज अगर देखते हो तो आगे आने वाला टाइम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही होगा। इसको मैन्युफैक्चरिंग में 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कई लोग बोलते हैं। सो 3D प्रिंटिंग फील्ड में अगर आप आज की तारीख में अपना हाथ आजमाते हो तो कल जाके आपका फ्यूचर उसमें ब्राइट ही होगा। ये टेक्नोलॉजी बंद होने वाली नहीं है, इसमें तो और भी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी इनोवेशन होकर ऐड होती जा रही है। सो ये लोगों का काम काफ़ी ईजी कर रही है। सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे जाके इसमें आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। वाह, ग्रेट।
दोस्तों ये थे तेजस दियोरा, को फाउंडर ऑफ द mac3d.in। मैं अगर इस पूरे वीडियो के अंदर समरी की बात करूं तो इस बिज़नेस के अंदर मैंने 2 से 3 चीज़ें जानी। अगर आप आपका खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो वो तो कर ही सकते हो, लेकिन 3D प्रिंटर्स का यूज़ बहुत अलग तरीके से प्रोटोटाइप्स बनाने में काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इस बिज़नेस में अगर 3D प्रिंटर सेल करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आप अपना खुद का मिनिएचर का कस्टमाइज गिफ्ट का एक छोटा सा बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। आप पूरा का पूरा जिस तरह से mac3d ने अपना पूरा एक फार्म बनाया है, इस तरह से फार्म बनाकर पूरे इंडिया के अंदर आप लोगों को सर्विसेज देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। और एज वेल एज अगर आप थोड़े से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आप कंपनीज के लिए प्रोटोटाइप तैयार करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और आप इसका खुद का बिजनेस लगा के मतलब यहाँ से मशीन को खरीद के इसकी ट्रेड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो mac3d.in की जो कंपनी है उसकी जो टीम है वो आपको पूरा का पूरा बैकएंड सपोर्ट यहाँ पर देती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूँ, अगर वहाँ पर 55,000 रुपये से 3D प्रिंटर्स शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से लेकर आप लाखों रुपए तक के अलग अलग तरह के 3D प्रिंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हो। यानी कि आगे आने वाले समय के अंदर ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपने अभी से इस बिज़नेस के अंदर शुरू कर देते हैं तो आगे जाके आपको और नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, आपका नाम उस लेवल पे जाकर बड़ा होगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर ओवरऑल ये बिज़नेस करने जैसा है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये स्टार्टिंग फेज़ है तो आप शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इनकी टीम को कॉन्टैक्ट करना और ये डिटेल में जाकर इस 3D प्रिंटर्स के बारे में समझना जो अलग अलग तरह के आज हमने यहाँ पर देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनकी वेबसाइट, इनके ईमेल आईडी सभी चीज़ें शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों की जो हमारा एक कंक्लूजन है यही है कि जो हम बात करते हैं कि 3D प्रिंटर का जो बिजनेस है वो किस तरह का है, हर एक चीज़ यहाँ पर बताने में मैं सक्षम हो पाया होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।